हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों के बारे में। आज ये तीसरी क्लास होने वाली है जिसमें अपन कंप्लीट चर्चा कर लेंगे। 3 पार्टों के अंदर से राजस्थान की ऊर्जा संसाधन अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक अपन ने देखा था कि राजस्थान से संबंधित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, जिसके बारे में अपन ने देखा था कि कहाँ कहाँ पर लगाई गई हैं, कितना कितना उत्पादन होता है, उसके बारे में। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा परियोजना। कौन सी है गाइज? सौर ऊर्जा परियोजना कौन कौन सी चलाई जाती हैं, कहाँ से चलाई गई हैं, उनके बारे में। राजस्थान के अंदर से बात करें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा में से विद्युत उत्पादन सर्वाधिक संभावना यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाद में किसका नंबर आता है? पवन ऊर्जा का। बाद में आता है बायोगैस का। राजस्थान में सौर ऊर्जा सर्वाधिक जो संभावना है वो 2 जिलों में आपको देखने को मिलेगी। एक तो आ जाता है जोधपुर, ठीक है, और दूसरा जाता है आपको फलोदी। इसमें सर्वाधिक उत्पादन वाली क्षमता चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब आगे बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के जो पश्चिमी जिलों हैं उनमें सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं देखते हुए इन्होंने क्या किया? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर के साथ में बात करें बाड़मेर, बाड़मेर के साथ में जोधपुर आ जाता है। जोधपुर के अंदर से किसकी स्थापना की? याद रखना, इनको सेज घोषित किया गया। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना। और राजस्थान है ये सौर नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है, याद रखना। तो यहाँ पर लिखो राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने क्या घोषित की? सौर नीति, याद रखना, सौर नीति घोषित की है, ठीक है। राजस्थान के अंदर से जो पहली सौर नीति आई थी वो कब घोषित की गई थी, उसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखो सौर नीति। सौर नीति पहली बार की जाती है 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 2011 को की जाती है। कब की जाती है? 2011 को प्रथम सौर नीति आती है। और इसके बाद में जो दूसरी आती है वो 2014 में आती है, याद रखना। वर्तमान में क्या है कि राज्य में नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जो 2019 में जारी की थी उसको क्रियान्वयन हो रहा है, ठीक है। और जिसका जो लक्ष्य है वो 25 से लेकर 30 गीगावाट तक का सौर उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार बात करें तो यहाँ पर 142 कितना है? 142 गीगावाट सौर उत्पादन करने की क्षमता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें तो सौर ऊर्जा जो उत्पादन करने में है ना, वर्तमान में जो राजस्थान का है वो पहला स्थान आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान आ जाता है। और विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो बड़ला है, ठीक है, ये भी लिख लो यहाँ पर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? ये भी याद रखना, आ जाता है बड़ला है। ये बड़ला पहले फलोदी ज़िले में था, तो पहले भी था और अभी भी है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है वो, याद रखना। है कहाँ पर? ये फलोदी ज़िले में है। आगे बात करें तो बड़ला सोलर पार्क है, इसमें से 4 फेज आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 4 फेज है। अब 4 फेजों के बारे में बात करें, इसका जो पहला है वो आता है 65 मेगावाट का। दूसरा जाता है वो 680 मेगावाट का है। तीसरा बात करें तो 1000 मेगावाट का है।
और चौथा बात करें तो आ जाता है कितना, 500 मेगावाट का। इतना इसमें उत्पादन होता है। टोटल क्षमता अगर आपसे पूछ ली जाए बड़ला वाले की तो याद रखना 2245 मेगावाट आपको बतानी है। ठीक है। अगर बात की जाए निजी क्षेत्र की तो निजी क्षेत्र की कौन सी जाती है, खींवसर के अंदर है, याद रखना खींवसर नागौर में। खींवसर नागौर के अंदर से राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली और सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना शुरू की गई। यहाँ पर लिखो निजी क्षेत्र की सौर परियोजना कहाँ पर है, खींवसर नागौर के अंदर से है। और ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, रिलायंस के द्वारा। ठीक है। और बात करें इसी के बारे में, जैसे राजस्थान में अन्य जो सोलर पार्क हैं उनके बारे में कभी कभार पूछ लेता है, तो यहाँ पर लिखो आप अन्य सोलर पार्क कौन कौन से हैं। देखो पहला तो नाम आ जाता है नादिया कला। कहाँ पर है, नादिया कला के बारे में बात करें तो ये जोधपुर में है। कहाँ है गाइज, जोधपुर में। नादिया कला का बाद में दूसरा नंबर आ जाता है दूड़सर। ठीक है। दूड़सर के साथ में एक और आ जाता है जो जैसलमेर में ही है, फतेहगढ़। कौन सा आता है, फतेहगढ़ आता है। ये कहाँ है, ये जैसलमेर में है गाइज। कहाँ है, जैसलमेर में। थर्ड बात कर देते हैं अपन, एक आ जाता है नोक वाला कहाँ है, ये फलोदी में है। ठीक है। चौथा लिख सकते हो आप पोकरण सौर पार्क। ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है, जैसलमेर। ठीक है गाइस। एक और लिख लो फिर पांचवी, पुगल। ये कहाँ पर है, बीकानेर में। ये अन्य पार्क हैं, याद रखना। एक नाम और अपन ने देखा, देखो धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क। ठीक है, सोलर पावर पार्क। ये कहाँ पर है, इसी के बारे में बात करें तो ये धूड़सर में है। कहाँ है, धूड़सर में। और धूड़सर कहाँ है, जैसलमेर में। ठीक है गाइस, आपसे नाम दे सकता है, सीधा सीधा पूछ सकता है। एक नाम आता है मथानिया का। मथानिया के बारे में अपन चर्चा करें तो देखो क्या है, ये है कहाँ पर, ये जोधपुर में है गाइस। कहाँ पर है, जोधपुर में आ जाता है। ये देश का प्रथम आ जाता है। इसमें 140 मेगावाट सोलर उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था। देश का प्रथम आता है और इसमें से 140 मेगावाट उत्पादन होता है। ठीक है। और बात करें तो देखो थोड़ी बहुत सोलर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक आ जाता है पिछोला झील। पिछोला झील है कहाँ पर, उदयपुर में आ जाती है। यहाँ पर नाव चलाई जाती है। विश्व की पहली होती है वो, सौर ऊर्जा से चलती है, सौर ऊर्जा। तो याद रखना विश्व की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव उदयपुर की पिछोला झील में चलाई गई थी। अगर बात करें आगे, प्रथम सौर बिजली घर कहाँ पर बताना है आपको, खींवसर में बताना है। कहाँ पर, खींवसर नागौर में। ठीक है। और बात करते हैं नोक है। नोक कहाँ पर पड़ता है, नोक पड़ता है फलोदी। ठीक है। इसका संबंध क्या है, इसका संबंध ये है कि राज्य का पहला गांव है जहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था। ठीक है। राज्य का पहला गांव जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग हुआ। ठीक है। और बात करते हैं प्रथम सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले केंद्र कहाँ पर है, ये रावत भाठा में है, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर लिख सकते हो दूरदर्शन रिले केंद्र।
रिले केंद्र कहाँ पर है? ये प्रथम है, याद रखना, रावत बाटा। रावत बाटा कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है गाइस। और बात करते हैं, देखो तो फतेह सागर झील उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला स्थापित की गई। सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कहाँ पर? फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर झील में स्थापित की गई थी, ये भी याद रखना। इसके बाद में मथानिया जोधपुर में, और दूसरी बात करें, दूसरी सौर है, याद रखना, पहली तो ये है और दूसरी आ जाती है मथानिया में। मथानिया जोधपुर में सौर वेधशाला, सौर वेधशाला बनाई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव के बारे में पूछा जाए तो याद रखना नया गांव आएगा। नया गांव, नया गांव का संबंध आ जाता है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो पहला खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का सौर संयंत्र बालेरी चूरू में लगाया। खारे पानी से मीठे पानी में, मीठे पानी में बदलने का संयंत्र कहाँ लगाया गया? बालेरी चूरू में। ठीक है। आगे बात करें तो एक नाम आ जाता है बालेश्वर का। बालेश्वर में क्या होता है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज लगाया गया। यहाँ पर लिख सकते हो बालेश्वर। और बालेश्वर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर में। और यहाँ पर क्या लगाया गया था? सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित फ्रिज लगाया। ठीक है। और पहला सौर ऊर्जा से संबंधित मिल्क चिकिंग पाउडर है, वो प्लांट कहाँ पर लगाया गया? ये भी लिख सकते हो, मिल्क चिकलिंग प्लांट कहाँ लगाया गया? ये भरतपुर में लगाया गया। ठीक है गाइज। अगर एटीएम पूछ ले आपसे सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से चलने वाला एटीएम कहाँ बताना है? जयपुर में लगाया गया। और ज़्यादा पूछे तो याद रखना मनोहरपुरा, मनोहरपुरा के अंदर से। एक और लिख सकते हो वाटर हीटर, अगर आप पूछे आपसे वाटर हीटर, वाटर हीटर कहाँ लगाया गया? ये अपने झुंझुनू के अंदर से लगाया गया था। कहाँ पर? बिट्स के अंदर से। ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं, लिख सकते हो यहाँ पर झुंझुनू में लगाया गया था। और बात करें तो राजस्थान का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन बहुत बार पूछा गया है, गोरम घाट रेलवे स्टेशन अजमेर मंडल का है, याद रखना। ठीक है। क्या लिखोगे? पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन कहाँ पर पड़ता है? नाम आता है उसका गोरम घाट। ठीक है। और गोरम घाट पड़ता है अजमेर मंडल के अंदर। कहाँ पड़ता है? अजमेर मंडल में पड़ता है। ठीक है। और दौसा में राजस्थान का प्रथम सोलर चरखा लगाया गया। दौसा, दौसा में क्या लगाया गया? सोलर चरखा। ठीक है। प्रथम था ये फर्स्ट। और सौर ऊर्जा शोध केंद्र कहाँ पर है? ये जोधपुर आईआईटी में। तो यहाँ पर लिख सकते हो सौर ऊर्जा शोध केंद्र, शोध केंद्र कहाँ पर? जोधपुर में, जोधपुर आईआईटी के अंदर से। ठीक है। और ये फ्रांस के सहयोग से लगाया गया, फ्रांस के सहयोग से। और बात की जाए छोटी मोटी, जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र प्रमुख हैं जैसलमेर,
धूड़सर, फतेह जैसलमेर के बारे में बात करें तो धूड़सर, फतेहगढ़ और सत्तासर और मोकला हैं। दूसरा जोधपुर में बात करें तो मथानिया, धुनिया देखने को मिलेगा। नागौर में खींवसर मिल जाएगा। बाड़मेर में आंगोरिया मिल जाएगा। ठीक है। जयपुर में बात करें तो फागी मिल जाएगा। फलोदी में बात करें तो भड़ला और नोक आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है गाइस। एक चीज़ और याद रख लेना, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 2010 में भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था और लक्ष्य रखा था कि 2022 तक 1 लाख मेगावाट सौर उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये था सौर ऊर्जा के बारे में। अब बात करते हैं अपन पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, तो बात करें पवन ऊर्जा के बारे में तो सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था? राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो ज़िला है वो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर आ जाता है। ठीक है। और राजस्थान में पवन ऊर्जा प्रथम संयंत्र था वो अमर सागर में लगाया गया। प्रथम अमर सागर, प्रथम संयंत्र था ये, प्रथम संयंत्र। और ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है गाइस। कहाँ पर है? जैसलमेर में है और 1999 में इसको लगाया जाता है। इसके बाद में बात करें तो देवगढ़ में लग गया। देवगढ़ कहाँ पर? प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद में बात करें, ये दूसरा था। एक फलोदी और लिख सकते हो, फलोदी में भी लगा हुआ है, फलोदी। ये तीसरा था। पहला अमर सागर, दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ और तीसरा फलोदी यहाँ पर जोधपुर में लगा था। राजस्थान का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा उत्पादन है उसका नाम आ जाता है मोकला। क्या नाम आता है? मोकला। और मोकला पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। और बात करें तो जो भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर है ना, वो प्लांट भी जैसलमेर में लगाया गया, ये भी याद रखना। और बात करते हैं पवन ऊर्जा के अंदर से निजी क्षेत्र के अंदर से, यहाँ पर लिख सकते हो निजी क्षेत्र। जब निजी क्षेत्र का बात आती है तो आपको यहाँ पर का नाम मिलेगा, बड़ा बाग मिलेगा। बड़ा बाग। और बड़ा बाग कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में। इसको 2001 में चलाया गया था। राजस्थान में पवन जो निगरानी केंद्र है वो आकल है, जैसलमेर में, याद रखना। ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क है वो सुजलोन एनर्जी कंपनी द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर में स्थापित किया गया था। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में पवन ऊर्जा का जो सर्वाधिक योगदान है वो सुजलोन एनर्जी का ही देखने को मिल जाता है। और राजस्थान में पवन ऊर्जा जो नीति आती है ये जरूर याद रखना। प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब आई? 2012 में आई। ठीक है। और बात करें तो नवीन राजस्थान पवन के साथ में हाइब्रिड ऊर्जा नीति आती है, वो आती है 18 दिसंबर 2019 को, वो भी याद रखना। इसकी नीति के अंदर से क्या किया गया था कि पवन ऊर्जा को 2024-25 तक लगभग 4000 मेगावाट का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। राज्य में रेलवे का पहला सौर ऊर्जा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर लगाया गया था, वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। राज्य में रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? कोडियासर में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? कोडियासर में। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान के अंदर से जो महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर लिखो महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं एक सीधी सी बात है आपको एकदम शॉर्ट तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ जिससे पॉइंट टू पॉइंट अपना कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ठीक है। PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए अपन जितने भी टॉपिक अपने हो सकते हैं मैन वो अपन कवर करेंगे। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आ जाता है अमर सागर। अमर सागर कहाँ पर है? जैसलमेर में।
ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो 2 मेगावाट आ जाती है। स्थापना बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना की जाती है। ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम से संबंधित है। ठीक है। बाद में दूसरा अमर सागर के बाद में नाम आता है देवगढ़ का। कौन सा आता है? देवगढ़ का। और देवगढ़ है प्रतापगढ़ में। ठीक है। इसका जो उत्पादन है फिर क्षमता है 2.25 मेगावाट। इसके अंदर से इसकी क्षमता आपको देखने को मिल जाती है। 2000 के अंदर से इसको स्थापित किया गया था। वही इसका राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम से संबंधित शाखा है। एक नाम आता है फलोदी। और फलोदी आपको पता है ये फलोदी ज़िले के अंदर ही है। पहले जोधपुर में हुआ करता था, लेकिन अभी कहाँ पर है? ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो क्षमता है वो 2.10 मेगावाट है। कितनी है? 2.10 मेगावाट है। 2000 के अंदर से इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ वाली आ जाती है बड़ा बाग। इसको याद रखना, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। बड़ा बाग, बड़ा बाग है जैसलमेर में। ठीक है। इसका जो उत्पादन होता है 2.76 मेगावाट होता है। 2001 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। ये निजी क्षेत्र का पहला संयंत्र है, याद रखना। यहाँ पर लिख सकते हो निजी क्षेत्र का पहला संयंत्र कौन सा है? बड़ा बाग है और इम्पोर्टेंट है। बड़ा बाग के बारे में बात करें, नेक्स्ट आता है कौन सा लिखोगे? पांचवा है ना? पांचवा लिखो यहाँ पर बीठड़ी। बीठड़ी है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। और ये 2.10 मेगावाट इसके अंदर से उत्पादन किया जाता है। 2001 में इसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं बड़ा बाग से। बड़ा जैसे कुछ इकाइयाँ भी लगी गई हैं उनके बारे में देखो। एक नाम आता है बड़ा बाग, ये जैसलमेर में है। इसकी जो स्थापना होती है 2001 में की जाती है। 4.9 मेगावाट इसमें उत्पादन होता है। फिर दोबारा से एक और यूनिट लगाई जाती है 2002 में। इसमें भी 4.9 का उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं 2004 में एक और यूनिट लगाई जाती है जिसका उत्पादन होता है 5 मेगावाट। ये याद रखना, ये तीनों चारों बड़ा बाग के अंदर से हैं और इनकी क्षमता आपको याद रखनी है। एक और बात करते हैं अपन, इम्पोर्टेंट है तो इसको अपन रेड पेन से लिख देते हैं। नाम आता है उसका सोडा बांधव। सोडा बांधव है, ये जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में आ जाती है। इसकी क्षमता अगर आपसे पूछे तो 25 मेगावाट है। कितनी है? 25 मेगावाट इसकी क्षमता है। सबसे ज़्यादा इसी की आपको देखने को मिलेगी। एक है मोकला वाली, उसकी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। 2004 में इसको स्थापित किया जाता है और राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड से इसका संबंधित आ जाता है। और ये याद रखना RREC का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है सोडा बांधव वाला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक सिक्कर की तरफ अपन जाते हैं तो हर्ष पर्वत की तरफ जाते हैं ना, तब भी वहाँ पर एक देखने को मिलेगा। तो नाम आता है उसका हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत कहाँ पर है? सिक्कर में है। हर्ष और जीन वाली कहानी सुनी होगी ना आपने जब हिस्ट्री पढ़ते हो तब। ठीक है। ये सिक्कर में जाता है। इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 12 मेगावाट है। कितना है? 12 मेगावाट। 2004 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। कौन सी कंपनी के द्वारा? एयरकॉन कंपनी के द्वारा। आगे बात करते हैं, नाम आता है आकाल। आकाल कहाँ है? ये जैसलमेर में है गाइज। ठीक है। इसका जो क्षमता है वो 10.2 मेगावाट है। कितना है? 10.2 मेगावाट है। 2006 में इसको स्थापित किया गया था। नाम आता है, नेक्स्ट आता है पोहरा। पोहरा भी जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में आ जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता अगर बात करें तो 10.2 मेगावाट है। 2010 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, सुजुलोन के द्वारा। एक और आ जाता है पोहरा के बाद में पीथला। पीथला जैसलमेर में है। जैसलमेर। ठीक है। इसको 3.75 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। 2008 में इसको स्थापित किया गया था। एक आता है मोकला, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कौन सा? मोकला। मोकला कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है। इसकी क्षमता अगर आपसे पूछे तो 31.5 मेगावाट आपको बतानी है, ये क्षमता है। ठीक है। इसको स्थापित किया गया था 2010 में।
ये भी स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। और RSMML का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ये माना जाता है, मोकला जैसलमेर वाला, इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, पवन ऊर्जा आपने पढ़ ली। पवन ऊर्जा के बाद में बात करते हैं किसके बारे में, बायोमास के बारे में। बायोमास या फिर बायोगैस, बायोगैस ऊर्जा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राज्य के अंदर इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 120.45 मेगावाट है। कितनी है, 120.45 मेगावाट है। और यहाँ तक अब तक इसमें 13 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। कितने हैं, 13 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा बनाने के लिए कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नाम आ जाता है विलायती बबूल, विलायती बबूल के साथ में चावल की भूसी, चावल की भूसी, चावल की भूसी के साथ में गन्ने की सीठी या फिर कपास के डंठल, सरसों की तूड़ी, इनका प्रयोग किया जाता है। बायोमास जो नीति है, नीति लिख सकते हो, कब आती है, 2010 में आती है, लेकिन इसमें संशोधन होता है 2016 में। ठीक है। राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, ये भी याद रखना, प्रथम संयंत्र, प्रथम संयंत्र लगाया गया पदमपुर में। और पदमपुर कहाँ पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास की जो संभावना है सर्वाधिक देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर विलायती बबूल, चावल की भूसी, गन्ने की तूड़ी या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें मिलती रहती हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा संभावना देखने को मिलेगी। राजस्थान में बायो ऊर्जा का सर्वाधिक जो संभावना है वो गंगानगर में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। ये बायोमास के लिए जाना जाता है। अगर बायोगैस के बारे में बात करें, बायोगैस ऊर्जा, बायोगैस सर्वाधिक उत्पादन एवं संभावना वाला जिला है, उसका नाम आता है उदयपुर। ठीक है गाइस। और आड़ोती का पहला बायोमास जो संयंत्र लगाया गया था वो लगाया गया था रंगपुर में। रंगपुर कहाँ पड़ता है, कोटा में। ये लिख सकते हो, आड़ोती का, आड़ोती का प्रथम बायोमास, बायोमास संयंत्र रंगपुर कोटा में लगाया गया था। और कचरे से बिजली बनाने का उत्तर भारत का पहला जो संयंत्र लगाया गया था वो जयपुर में स्थापित किया गया था। कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, ये याद रखना। विलायती बबूल या फिर इसको कहा जाता है जोली पलोरा से बिजली बनाने का जो पहला संयंत्र लगाया गया था वो अजमेर में लगाया था। नौला बांस, कहाँ लगाया गया था, नौला बांस, अजमेर। ठीक है। और किसके द्वारा, विलायती बबूल के द्वारा, विलायती बबूल। ठीक है। राजस्थान का प्रथम सरसों या फिर खल आधारित जो बिजली घर है वो खेड़ली अलवर में लगाया गया था। और चावल की भूसी से बात करें तो देवली टोंक में लगाया गया था। और शहरी कचरा आधारित संयंत्र है वो बालोतरा, रामगंज, कोटा में लगाया गया था। अब बाद में बायोमास के बाद में नाम आता है बायोगैस का। किसका नाम आता है, बायोगैस का आता है। मुख्य रूप से बात करें तो जो बायोगैस होता है उसमें 65% जो होती है ना वो मीथेन होती है। क्या होती है गाइस, मीथेन होती है। दूसरा बात करें 30% अगर बात करें तो इसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 2% बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, H2। इससे बायोमास बनाया जाता है या फिर बायोगैस है उसका संगठन आपको देखने को मिल जाता है। और बायोगैस का जो मुख्य स्रोत है वो गाय का गोबर आपको देखने को मिलेगा, गाय का गोबर। ठीक है। सर्वाधिक बायोमास जो बायोगैस जो संयंत्र हैं वो उदयपुर जिले में, कहाँ पर हैं, उदयपुर में सर्वाधिक संयंत्र कहाँ पर मिलेंगे, उदयपुर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊर्जा विकास के लिए संचालित विभिन्न परियोजनाएं स्थापित की गई थी, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला नंबर आता है यहाँ, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो ऊर्जा विकास। ऊर्जा विकास के लिए
संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना है, इसकी जो शुरुआत की जाती है वो 1988 से लिखना है आपको, 99 नहीं है, 1988 से लेकर 89 में इसकी शुरुआत की जाती है। इसके अंदर से क्या था, इसमें यह था कि बीपीएल के SC ST और OBC परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन इस योजना के तहत दिए जाते थे। दूसरा नाम आ जाता है दीनदयाल वाला, यहाँ पर लिखो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 में की जाती है। कब की जाती है? 2015 में की जाती है। इसमें क्या था कि इस योजना के तहत जो ग्रामीण आबादी के घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत सुविधा प्रदान करना तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत नेटवर्क को क्या करना था, बढ़ावा देना था। इसका मेन उद्देश्य किसका था? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का, जो 2015 में स्टार्ट की जाती है। एक और आता है, नाम आता है उसका उदय वाला, लिखो आप यहाँ पर, कौन सा आता है? उदय योजना। उदय योजना के बारे में चर्चा करें तो ये 2015 में चलाई जाती है, या फिर बोल सकते हो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना इसको कहा जाता है। इस योजना के तहत क्या था कि कर्ज में डूबी जो विद्युत कंपनियां थी ना, उनको वित्तीय सहायता करके और उसकी क्षमता में सुधार करके केंद्र, राज्य और तीनों जो डिस्कॉम कंपनियां के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, एक बहुत बार पूछा जाता है, नाम आता है उसका कुसुम योजना। कुसुम योजना का जो संबंध था ना गाइज, इसमें था कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान योजना कुसुम की जो शुरुआत की जाती है वो 8 मार्च को की जाती है। 8 मार्च 2019 को की जाती है। और इस योजना में सोलर पंप लगाने वाले जो किसान लाभार्थी होते हैं उसको 30% है वो तो केंद्र सरकार देगी और 30% है वो राज्य सरकार अनुदान देती है। ठीक है, ये केंद्र का रहता है, ये राज्य का रहता है, राज्य का। ठीक है, 60% उससे मिल जाता है, 40% उसको खुद को लगाना पड़ता है। और PM कुसुम योजना के अंतर्गत बालोजी गांव जो कोटपुतली बहरोड में देश में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र के उत्पादन शुरू हो गया था यहाँ पर, ये याद रखना। इस प्रकार से आपका जो ऊर्जा संसाधन है राजस्थान का वो 3 क्लासों में अपना कंप्लीट तरीके से रिवीजन हो गया है। मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी है। इस प्रकार से आपका जो राजस्थान का ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में। और खनिज संसाधन इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें से 100% सवाल आता है, आपके RS प्री हो चाहे राजस्थान के कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, सब में सवाल आता है, याद रखना। उसको अपन कंप्लीट तरीके से रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।